हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 3 अगस्त को होने वाले इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द नॉइज फ्रेंड, यानी द नॉइज फ्रेंड कहानी के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा ऑप्शन है सुब्रमण्यम भारती या चौथा ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड। तो द नॉइज फ्रेंड कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय, यानी द नॉइज फ्रेंड कहानी में जो लड़का है उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है माधव, दूसरा ऑप्शन है श्यामा, तीसरा ऑप्शन है केशव या चौथा ऑप्शन है गोपाल। तो द नॉइज फ्रेंड कहानी में जो लड़का है उसका नाम केशव है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल, यानी नॉइज फ्रेंड कहानी में जो लड़की है उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है गीता, दूसरा ऑप्शन है राधा, तीसरा ऑप्शन है श्यामा या चौथा ऑप्शन है गौरी। तो द नॉइज फ्रेंड कहानी के लड़की का नाम श्यामा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्यामा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डिड द बर्ड ले हेयर एग्स इन द स्टोरी द नॉइज फ्रेंड, यानी द नॉइज फ्रेंड कहानी में चिड़िया ने अपने अंडे कहाँ दिए। पहला ऑप्शन है अबव द रूफ्स, दूसरा ऑप्शन है अबव द कॉर्निस, तीसरा ऑप्शन है इन द रूफ या चौथा ऑप्शन है इन द बास्केट। तो द नॉइज फ्रेंड कहानी में चिड़िया ने अपने अंडे कॉर्निस के ऊपर दिए थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज केशव एंड श्यामा ब्रेकफास्ट, यानी केशव और श्यामा का नाश्ता क्या था। पहला ऑप्शन है मिल्क एंड ब्रेड, दूसरा ऑप्शन है चापत्ती, तीसरा ऑप्शन है मिल्क एंड जलेबी या चौथा ऑप्शन है मिल्क एंड चापत्ती। तो केशव और श्यामा का नाश्ता मिल्क एंड जलेबी था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी एग्स वेयर देयर, यानी कॉर्निस के ऊपर कितने अंडे थे। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 या चौथा ऑप्शन है 1। तो कॉर्निस के ऊपर कुल 3 अंडे थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यू विल फेल डाउन, यानी तुम गिर जाओगे। हु सेड देयर वर्ड टू हुम, यह कथन किसने और किससे कही। पहला ऑप्शन है मदर टू द साइबलिंग, यानी माँ ने भाई बहनों को, दूसरा ऑप्शन है केशव टू मदर, यानी केशव ने अपने माँ को, तीसरा ऑप्शन है केशव टू श्यामा, केशव ने श्यामा को कहा, या चौथा ऑप्शन है मदर टू श्यामा, माँ ने श्यामा को कहा। तो यह कथन केशव ने श्यामा को कही थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स, यानी अंडों की सुरक्षा के लिए बच्चों ने क्या किया। पहला ऑप्शन है मैनेज द फूड, यानी भोजन का प्रबंध किया, दूसरा ऑप्शन है मैनेज द वाटर, पानी का प्रबंध किया, या तीसरा ऑप्शन है मैनेज द रूफ, यानी छत का प्रबंध किया, या ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है माँ स्कॉर्डेंस द काइंड्स बिकॉज, यानी माँ ने बच्चों को डांटा क्यों। पहला ऑप्शन है दे ब्रोकन द एग्स, यानी उन्होंने अंडे तोड़ दिए, दूसरा ऑप्शन है दे डिड नॉट डू देयर होमवर्क, यानी उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, तीसरा ऑप्शन है दे डिड नॉट स्लीप बट रोमेड अराउंड इन द आफ्टरनून, यानी वे सोते नहीं थे बल्कि दोपहर में घूमते रहते थे, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो माँ ने उन्हें डांटा क्योंकि वे सोते नहीं थे बल्कि दोपहर में घूमते रहते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि श्यामा
ब्राउन द बास्केट बिकॉज, यानी श्यामा ने टोकरी किस लिए लाई। पहला ऑप्शन है सी वांटेड टू द प्ले, यानी उससे वह खेलना चाहती थी। दूसरा ऑप्शन है केशव वांटेड टू थ्रो इट अवे, यानी केशव इसे फेंक देना चाहता था। तीसरा ऑप्शन है केशव डिसाइडेड टू यूज इट टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम द सन, यानी केशव ने पंछियों को धूप से बचाने के लिए इसका उपयोग करना चाहता था। या फिर नॉन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो श्यामा ने टोकरी इसलिए लाई क्योंकि केशव पंछियों को धूप से बचाना चाहता था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु रॉट द पोयम माई मदर, यानी माई मदर कविता के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है सुब्रमण्यम भारती, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर या चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो माई मदर कविता की कवि एपीजे अब्दुल कलाम है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द यंग बॉय इन द पोयम माई मदर, यानी माई मदर कविता में जो युवा लड़का है वह कौन है। पहला ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र या चौथा ऑप्शन है आर.के. नारायण। तो कविता में जो एक छोटा बच्चा है वह एपीजे अब्दुल कलाम है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पोएट हैड टू क्लाइंब सैंडी हिल टू रेलवे स्टेशन रोड, यानी कवि को रेलवे स्टेशन रोड तक रेतीली पहाड़ी पर चढ़ना क्यों पड़ा। पहला ऑप्शन है टू कलेक्ट द न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर को एकत्रित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू कलेक्ट बुक, तीसरा ऑप्शन है टू कलेक्ट क्लोथ या चौथा ऑप्शन है टू कलेक्ट मनी। तो कवि को रेलवे स्टेशन रोड तक रेतीली पहाड़ पर चढ़ना पड़ा क्योंकि वह पेपर को एकत्रित करना चाहता था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए टू कलेक्ट न्यूज़पेपर्स। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पेन ऑफ द पोएट वाज ट्रांसफॉर्मेड इनटू, यानी कवि का दर्द बदल गया। पहला ऑप्शन है शेरों में, दूसरा ऑप्शन है पाइंस स्ट्रेंथ में, तीसरा ऑप्शन है जय में यानी खुशी में, या और चौथा ऑप्शन है वीकनेस में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वुड रिमूव द पेन ऑफ यंग बॉय, यानी एक जवान लड़का का दर्द कौन दूर करेगा। पहला ऑप्शन है फादर यानी पिता, दूसरा ऑप्शन है ब्रदर यानी भाई, तीसरा ऑप्शन है मदर यानी माँ, या चौथा ऑप्शन है सिस्टर यानी बहन। तो एक जवान लड़का का दर्द माँ दूर करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मदर। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन विल द पोएट एंड हिज मदर मीट अगेन, यानी कवि और उसकी माँ दोबारा कब मिले। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग वार डे द पोएट लाइफ वाज, यानी युद्ध के दिनों में कवि का जीवन कैसा था। पहला ऑप्शन है पीसफुल, दूसरा ऑप्शन है फुल ऑफ द चैलेंज इन टॉयल, दूसरा ऑप्शन है बोरिंग या चौथा ऑप्शन है जॉयफुल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फुल ऑफ चैलेंज एंड टॉय। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम इज ऑल्सो नाम एज, यानी एपीजे अब्दुल कलाम को और किस प्रकार से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है आयरन मैन ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, या चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ देयर। तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फेयर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ फोर। यह क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाक्य में हिज कौन है। पहला ऑप्शन है फादर, दूसरा ऑप्शन है ब्रदर, तीसरा ऑप्शन है गॉड, या चौथा ऑप्शन है फ्रेंड। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गॉड। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिस मीन, पेनिस का अर्थ क्या होता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होली। तो दोस्तों यह था हम लोग का आज का
इंग्लिश का VBI क्वेश्चन। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।